आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आपको बेसब्री से रहता है इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन लाइनर शैली में आपका रिवीजन कराना। और साथियों, अगर प्रश्नोत्तरी 50 से आप जुड़े हुए होंगे तो इसका लाभ से भली बात परिचित होंगे। और चैनल पर अगर पहली बार होंगे अथवा वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो साथियों, बिना किसी अतिरिक्त समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखते हैं आज का प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। जिस व्यक्ति का माइंडसेट सबसे बेहतरीन होता है उसे इस दुनिया में आने वाली कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। बस अपने माइंडसेट को सही करना है, बाकी सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। अगर आपने सकारात्मक भाव से अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया और अपने लक्ष्य के प्रति आप समर्पित हैं तो आपका लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा। साथियों, इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 और देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। सन 1951 ईस्वी में प्रकाशित दूसरे सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? और जवाब हो जाएगा शकुंत माथुर, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 2, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण या कथन किस आलोचक का है? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि जबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? जबरा कुत्ता प्रेमचंद द्वारा लिखी गई पूछ की रात कहानी का पात्र है। प्रश्न संख्या 4, संवाद तुमसे किसका काव्य संग्रह है? संवाद तुमसे काव्य संग्रह विजय देव नारायण शाही का है। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया है। प्रेत की छाया उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेत की छाया उपन्यास इला चंद्र जोशी द्वारा लिखा गया उपन्यास है और 1944 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखी गई 1946 ईस्वी की प्रकाशित पुस्तक है। प्रगतिवाद शीर्षक से ही शिव कुमार मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका प्रकाशन वर्ष 1966 ईस्वी है। लक्ष्मी नारायण मिश्र के किस नाटक में सिकंदर को कुटिल विजेता के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो जवाब हो जाएगा वितस्तता की लहरें। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में हामिद की दादी का नाम क्या है? प्रेमचंद द्वारा जो है लिखी गई कहानी जो ईदगाह है उसमें हामिद की दादी का नाम अमीना है। भोर का तारा एकांकी के एकांकीकार कौन है? तो भोर की तारा एकांकी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई एकांकी है। 1937 ईस्वी इस एकांकी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है? काव्य मंजूषा कृति के रचनाकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्र शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी को कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना गया है? चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई कहानी उसने कहा था को कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना गया है। 1915 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि चारु चंद्रलेख उपन्यास के लेखक कौन है? तो चारु चंद्रलेख उपन्यास लिखा गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा 1963 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध लिखा गया है नंदुलारे वाजपेयी द्वारा। अगला प्रश्न है कि नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? नीलम देश की राजकन्या कहानी संग्रह है, जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है कि धनपाल द्वारा लिखा गया सूर्य पंचमी को किस अन्य चर्चित नाम से जाना जाता है? जवाब हो जाएगा भविष्यत का या भविष्यत का ही सूर्य पंचमी, दोनों एक ही कृतियां हैं। अगला प्रश्न है कि हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है?
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहने वाले डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी के किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? हिंदी के वह कौन से कवि हैं जिन्हें राजशेखर कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा विद्यापति। अगला प्रश्न है कि ढोला मारू रादूहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय भाषा काव्य रहा है? जवाब हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है कि ब्रज कोकिल नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि सत्यनारायण कवि रत्न हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हुए हैं, यह कथन किस विद्वान का है? तो जवाब हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन का। अगला प्रश्न है कि स्मृति के झरोखे में किसके जीवन पर आधारित जीवनी है? तो स्मृति के झरोखे में भारत भूषण अग्रवाल की जीवनी है, बिंदु अग्रवाल द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सामाजिक और सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? तो गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया पहला गिरमिटिया उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है? जिंदगी और गुलाब के फूल उषा प्रियंवदा का कहानी संकलन है। अगला प्रश्न है कि मेरा सात जन्म आत्मकथा के लेखक कौन है? तो मेरा सात जन्म आत्मकथा हंसराज रहबर की आत्मकथा है, 1986 ईस्वी का प्रकाशन काल है, 3 खंडों में विभक्त है। अगला प्रश्न है कि कोहरे में कैद उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो कोहरे में कैद उपन्यास गोविंद मिश्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? तो महादेवी वर्मा जी का प्रथम काव्य संकलन निहार है, 1930 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि वायरस और विश्ववंश व्यंग नाटक के लेखक कौन है? तो वायरस और विश्ववंश व्यंग नाटक राजेश जैन द्वारा लिखा गया नाटक है। वायरस 1994 ईस्वी का, विश्ववंश 1999 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका में। हिंदी का सर्वप्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? तो हिंदी का सर्वप्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोशुआ केटलर हैं। अगला प्रश्न है कि मेरे हमदम मेरे दोस्त किसका संस्मरण है? तो मेरे हमदम मेरे दोस्त संस्मरण कमलेश्वर द्वारा लिखा गया संस्मरण है, 1995 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रेत बोलते हैं उपन्यास को 1960 ईस्वी में किस अन्य नाम से प्रकाशित कराया गया? तो जवाब हो जाएगा सारा आकाश नाम से राजेंद्र यादव द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो बिहारी बिहार नामक ग्रंथ पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि मेरी तिब्बत यात्रा यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? तो मेरी तिब्बत यात्रा यात्रा वृतांत राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई 1937 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली मेरा परदेश डायरी के लेखक कौन है? तो दिल्ली मेरा परदेश डायरी रघुवीर सहाय द्वारा लिखी गई 1976 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। वह सफर था कि मुकाम था कृति की लेखक कौन है? तो वह सफर था कि मुकाम था कृति मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि कालिदास और मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक के पात्र हैं? कालिदास और मल्लिका मोहन राकेश द्वारा लिखे गए आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्र हैं। तीसरा नेत्र किसका उपन्यास है? तीसरा नेत्र उपन्यास के उपन्यासकार आनंद प्रकाश जैन हैं, 1957 ईस्वी का रचनाकार है। नल दमन के रचनाकार कौन है? तो नल दमन रचना रीतकालीन कवि सूरदास द्वारा लिखी गई रचना है। रस रतन के रचनाकार कौन है? रस रतन पोंकर कवि की रचना है, 1616 ईस्वी का रचनाकार। आधुनिक युग का सूरदास किस कवि को कहा जाता है? तो आधुनिक युग का सूरदास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा जाता है। 1865 से 1948 तक इनका जीवन काल रहा। वे देवता नहीं संस्मरण कृति के लेखक कौन है? वे देवता नहीं संस्मरण कृति राजेंद्र यादव द्वारा लिखी गई 2000 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि आछे के दिन पाछे गए संस्मरण का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो आछे के दिन पाछे गए संस्मरण काशीनाथ सिंह द्वारा लिखा गया 2004 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है।
मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जबकि पहला, दूसरा और तीसरा भाग 1913 ईस्वी में। प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे दावनो है, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो यह बोधा की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि नंगा तलाई गांव संस्मरण के लेखक कौन है? तो नंगा तलाई गांव संस्मरण विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखा गया 2006 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक मुकुटधर पांडे हैं। 1895 ईस्वी से 1984 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रेती के फूल निबंध के निबंधकार कौन है? तो रेती के फूल निबंध रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया 1954 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।